नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 2 पार्ट्स जॉन लॉक वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहले वो दोनों पार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। ये जॉन लॉक वीडियो सीरीज़ का 3rd पार्ट है, जिसमें हम ह्यूमन नेचर पे जॉन लॉक की क्या थियोरी है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ। अगर आप सिर्फ वीडियोज़ देखते चले जा रहे हैं और आपके पास कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये वही बात हो गई कि आप टीचर से तो पढ़ ले रहे हैं, क्लासेस तो आपने अटेंड कर ली, पर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की। और सेल्फ स्टडी करना, बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप अभी खरीद लीजिए। ओपी गाबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की टेक्स्ट बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के खरीद सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब पूरा पॉलिटिकल थॉट पढ़ने के बाद ही आपको पॉलिटिकल थियोरी पढ़ना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल थियोरी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। ओपी गाबा की पॉलिटिकल थियोरी की बुक मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट ये किताबें अमेज़ॉन से जाकर के भी खरीद सकते हैं और आप यहाँ पर जो लिंक अवेलेबल है उसके थ्रू भी जाकर के खरीद सकते हैं, लेकिन बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर पे उनके क्या विचार हैं, क्या थियरी हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन नेचर को वो कैसे समझाते हैं या वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सोचते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि मैन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। अब देखो, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड, रीज़न, पैशन, ये हम पढ़ तो लेते हैं पॉलिटिकल थॉट पढ़ते वक्त, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फिश होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्फिश होने का मतलब क्या है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और वो दूसरों का नुकसान भी कर देगा अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, इसका क्या मतलब होता है कि वो अपने डिज़ायर्स, अपने नीड्स और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता रहता है, उसके लिए वो कंसर्न्ड रहता है। जरूरी नहीं है कि जो सेल्फ सेंटर्ड है वो सेल्फिश भी हो, ठीक है। अगर कोई इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, इसका मतलब कि वो अपने डिज़ायर्स, अपने नीड्स, अपने इंटरेस्ट, अपने इच्छाओं के बारे में सोचता रहता है, उसके बारे में चिंतित रहता है। तो जॉन लॉक के हिसाब से मैन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट्स का ख्याल रखने के लिए कैपेबल नहीं है। यानी कि जॉन लॉक कह रहे हैं कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड तो है, वो अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में तो सोचता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रख सकता है, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी वो सोच सकता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान के अंदर रीज़न और पैशन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। रीज़न का क्या मतलब होता है? रीज़न इंसान के दिमाग का वो पावर है, वो शक्ति है जिससे वो चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकता है, सोच सकता है और लॉजिकल जजमेंट दे सकता है, ठीक है। मतलब एक बुद्धि की तरह से आप समझ सकते हैं रीज़न को। पैशन क्या है? किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके पास पैशन है, यानी कि आपके पास एक जो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिज़ायर है उस चीज़ को पाने के लिए। जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान के अंदर रीज़न और पैशन, यानी कि चीज़ों को लॉजिकली समझने की शक्ति, रीज़न और पैशन, किसी चीज़ को पाने के लिए एक्सट्रीम डिज़ायर, ये दोनों बैलेंस फॉर्म में होता है। यानी कि इंसान के अंदर पैशन है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी चाहिए, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बारे में सोचेगा, उसके पास पैशन है ये चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर रीज़न भी है। और रीज़न होने की वजह से रीज़न मैन को गाइड करता है, इंसान को गाइड करता है कि वो दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचे और उसका नुकसान ना पहुँचाए। यानी कि मैन के अंदर जो पैशन है वो उसको जो है, जो चीज़ें उसको पसंद है, जो चीज़ें उसको चाहिए, उसके पीछे भागता है पैशन होने की वजह से। लेकिन रीज़न होने की वजह से वो इंसान जो है वो दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी, यानी कि जो दूसरों की पसंद की चीज़ें हैं, जिसके पीछे दूसरे लोग भाग रहे हैं, उसको हार्म नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि मैन के अंदर रीज़न और पैशन, ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में है। मैन इज रैशनल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू रिस्पेक्ट द लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, द अदर पर्सन विल ऑल्सो रिस्पेक्ट हिज राइट्स। इसीलिए जो इंसान है वो इतना रैशनल है, इतना बुद्धिजीवी है कि वो समझता है कि अगर वो दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और
और प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करेगा तो सामने वाला इंसान, दूसरा इंसान भी उसके अधिकारों की, उसके राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा। तो जॉन लॉक जो है, उनके विचार, उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी पॉजिटिव क्यों है? आप देख रहे हैं ना ह्यूमन नेचर को वो कितना पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन जब हमने थॉमस हॉब्स को पढ़ा था, उनके विचार एकदम पेसिमिस्टिक थे, वो निराशावादी विचार थे। क्यों थे? थॉमस हॉब्स कहते थे कि मैन फियरफुल होता है, मैन पावर सीकिंग होता है, मैन, वो स्टेटमेंट देते हैं कि लाइफ ऑफ मैन इज अ कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर विच सीजेस ओनली विद हिज डेथ। यानी कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी पावर के पीछे भागता रहता है और ये भागदौड़ उसकी तभी खत्म होती है जब उसकी मौत हो जाती है। तो थॉमस हॉब्स इतना निगेटिव विचार क्यों है उनका ह्यूमन नेचर को लेकर? क्योंकि उन्होंने वैसा दौर देखा है, उन्होंने एक ऐसा एरा देखा है जहां लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए थॉमस हॉब्स की थियोरीज में हमें एक तरह का पेसिमिज्म दिखता है, आशावादिता दिखती है उनके थियोरीज में हमें। वहीं जॉन लॉक ने एक स्टेबल पीरियड देखा है, उन्होंने इंसान का एक पॉजिटिव चेहरा भी देखा है। इसीलिए वो जो है वो एक बैलेंस्ड व्यू लेकर सामने आते हैं। वो कहते हैं इंसान जो है उसके अंदर पैशन तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर रीज़न भी है। तो वो एक बैलेंस्ड व्यू लेकर सामने आते हैं। तो अगर आपने थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज़ नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप थॉमस हॉब्स को भी जाकर के ज़रूर देखिए। तो जॉन लॉक जो है ये सारी बातें कहते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। एक बार समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि ह्यूमन नेचर के बारे में जॉन लॉक के क्या विचार हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता है। उसे जो चाहिए वो उसके पीछे भागेगा, पैशन होने की वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिजायर होने की वजह से। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो रीजन है वो उसको गाइड करता रहेगा कि वो दूसरों के डिजायर्स को, दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, दूसरों के इंटरेस्ट की चीज़ों को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। उसके पास इतना दिमाग है कि उसे पता है कि अगर वो दूसरों के राइट्स की, दूसरों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करेगा तो सामने वाला भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से ह्यूमन नेचर को लेकर के उनका एक पॉजिटिव व्यू सामने आता है। और पूरी उनकी फिलॉसफी में, पूरी थियोरी में हम देखेंगे कि कैसे वो एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड व्यू हमें देखने को मिलेगा उनकी पूरी थियोरी में। तो ये हो गया जॉन लॉक का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हमने लॉक का ह्यूमन नेचर पे क्या थियोरी है वो डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियोरी और बाकी थियोरीज को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।